सो हेलो एवरीवन, ये है आज की सेकंड वीडियो। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाकर उसे जरूर से चेकआउट कर लेना एंड उसके बाद इस वाले एपिसोड को कंटिन्यू करना। खैर, जिन्होंने प्रीवियस एपिसोड को देख लिया है, चलो अब मेरे साथ नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं निंग को, जो की डायरेक्ट फ्रांसिस से बोलती है, फ्रांसिस तुम ही वो हो ना जिसे जीनियस कहा जाता है और वो अपने ऊपर से लेवल वाले लोगों को भी आराम से हरा सकता है। क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर मॉन्स्टर टेरिटरी में मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत करते हो? और फिर उसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस का जवाब, मैंने कब कहा कि मैं जीनियस हूँ? लेकिन ये जो वुमेन है वो साफ साफ मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टीज पैदा कर रही है। बट साथ ही साथ फ्रांसिस मन में सोचता है, खैर ये आई तो बिल्कुल सही टाइम पर है, क्योंकि बस मैं यही सोच रहा था कि मॉन्स्टर टेरिटरी में एंट्री करने के लिए मैं किस तरीके का बहाना बनाऊं। और फिर तभी हम देखते हैं साइड से यिंग फ्रांसिस से बोलती है, फ्रांसिस ये औरत तुम्हें जानबूझकर उकसा रही है, उसकी चाल में बिल्कुल भी मत फंसो। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि निंग लियान जिहांग पेन की सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से एक है। और फिर तभी हमें बताया जाता है निंग लिहान जैंग पेन की सबसे पहली स्टूडेंट है, जो कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी है। 4 साल पहले जब निंग लियान ब्रिगेडियर इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड स्टेज पर पहुंची तो जांग पेन ने उसे मर्सनरी एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स भेज दिया और वो वाइस प्रेसिडेंट बुक्योंग फेंग की स्टूडेंट बन गई। और यहाँ पर जो अब निंग लियान है वो अब एडवांस वॉरलॉर्ड के बिल्कुल पीक स्टेज पर है, जिसके बाद फिर वो सीधा वॉर गॉड रिल्म में पहुंच जाएगी। फ्रांसिस जल्दबाजी मत करो, निंग लियान तुम्हें इसलिए उकसा रही है क्योंकि वो चाहती है कि तुम मॉन्स्टर टेरिटरी में घुस जाओ ताकि वो अपने टीचर का बदला तुमसे ले सके। और अब यहाँ पर इतनी बातें सुनने के बाद फ्रांसिस साफ बोलता है, मुझे इस सब के बारे में पता है। और साथ ही फिर वो मन में बोलता है, यी जिंग और जूलियाओ मुझे माफ करना, ये मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल ऐसी चीज है जिसके लिए मुझे जाना ही होगा। बट तभी हम देखते हैं निंग को, जो कि सामने खड़े होकर वापस से फ्रांसिस को चैलेंज देती है। फ्रांसिस क्या तुम इतने ज्यादा डर गए हो कि चैलेंज का नाम सुनकर तुम्हारे मुंह से बोल भी नहीं निकल रहे? तुम जैसे पर्सन तो वॉर गॉड प्रिपरेशन एग्जाम को पास कैसे कर पाए? इस टेस्ट में कुछ गड़बड़ थी क्या? और अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद डायरेक्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। निंग लियान आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम एलीट ट्रेनिंग कैंप के इम्पार्शियल जजमेंट पर क्वेश्चन कर रही हो और तुम कह रही हो कि हमने वॉर गॉड प्रिपरेशन एग्जाम के दौरान कुछ गड़बड़ की है? लेकिन तभी हम देखते हैं बीच में डिकॉन बोलने लगता है, डायरेक्टर डोकिंग निंग लियान बिल्कुल सच बोल रही थी। उसने एग्जाम के दौरान ट्रेनिंग कैंप के द्वारा दिए गए फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाया है, लेकिन ये यंग पर्सन फ्रांसिस इसको एलीट ट्रेनिंग कैंप में एक नो वॉइस वॉरलॉर्ड बताकर रजिस्टर किया गया था। इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ वॉर गॉड प्रिपरेशन एग्जाम को क्लियर करना, ये तो जाहिर सी बात है कि लोग उसकी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे ही। हालांकि निंग लियान थोड़ी ज्यादा सीधी बात कर रही थी, पर उसने जो भी कहा वो शायद वही था जो कि सबके दिमाग में चल रहा है। मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल सबके सामने ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अगर फ्रांसिस में सच में इतनी स्ट्रेंथ है तो उसे मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल में कोशिश क्यों न करना दिया जाए, जिसके साथ साथ उसकी काबिलियत सबके सामने साबित हो जाएगी। जिसके बाद फिर हम देखते हैं सभी लोग डिकॉन की तरफ आ जाते हैं। हाँ, डिकॉन को ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ट्रेनिंग कैंप का दावा है कि फ्रांसिस एक कमाल का जीनियस है, लेकिन क्या ये नो वॉइस सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि आखिरकार वो है तो बस एक नो वॉइस वॉरलॉर्ड। जहाँ पर अब लोगों की ये सब बातें सुनने के बाद फ्रांसिस अपना जजमेंट बोलता है, ठीक है फिर मैं मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल में हिस्सा लूंगा और तुम सबको दिखाऊंगा कि क्या मैं सच में वॉर गॉड प्रिपरेशन एग्जाम को पास करने जितना ताकतवर हूँ या फिर नहीं। और साथ ही साथ अपना फ्रांसिस मन में बोलता है, चलो यार भगवान का शुक्र है कि निंग लियान और डिकॉन की वजह से मुझे मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल में घुसने का मौका मिला, वरना मेरे पास कोई और बहाना तो नहीं था। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से डायरेक्टर बोलते हैं, डिकॉन क्वी ये इलाइट ट्रेनिंग कैंप है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर ज्यादा चालबाजियाँ करते हो तो मुझे बुरा बनने के लिए दोष मत देना। डायरेक्टर डोकिंग तुम थोड़ा ज्यादा सोच रहे हो, मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो कि सभी लोगों के मन में चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ में डिकॉन बोल रहा होता है, तो क्या हुआ अगर मैं कुछ चालबाजी कर भी रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही वो मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल में घुसता है वो तभी के तभी मारा जाएगा। वो बेचारा जीनियस जब मर जाएगा वो फिर जीनियस नहीं रह जाएगा। और इतना सोचने के साथ ही फिर यहाँ पर डिकॉन ऑर्डर देते हुए चिल्लाकर बोलता है, तो चलो मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट करता हूँ कि मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल अभी के लिए शुरू कर दिया जाए, मॉन्स्टर टेरिटरी का दरवाजा खोल दो। और तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही बेल काफी ज्यादा जोर से रिंग करवाई जाती है, जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक जगह को जो कि मॉन्स्टर टेरिटरी का डोरवे होता है। और फिर साथ ही साथ यहाँ पर धीरे धीरे सभी हंटर्स उसके अंदर जाने लगते हैं, जिसके बाद अंदर जाकर डायरेक्टर बोलते हैं, मॉन्स्टर टेरिटरी का दरवाजा होल के अंदर है, सभी पार्टिसिपेंट्स ध्यान दें कि इसके लिए सिर्फ 7 दिन की ही लिमिट है और इन 7 दिन के अंदर जो कोई भी 1000 पॉइंट्स को इकट्ठा करेगा उसे प्रमोट कर दिया जाएगा और जितने भी 1st से 5th तक के पर्सन होंगे उन्हें पॉइंट्स के हिसाब से ही प्लेस दिया जाएगा और जो 5वें
प्लेस या फिर उससे ऊपर रहेंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो चलो अब ये है मॉन्स्टर टेरिटरी का डोरवे। और फिर वहीं पर हम देखते हैं धीरे धीरे डोर खुलना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है कोई फोर्स यहाँ पर उन्हें अंदर की तरफ खींचने लगता है। ये इनक्रेडिबल फोर्स हमें अंदर की तरफ खींच रहा है और वहीं पर हम देखते हैं काफी सारे वॉरियर्स को जो कि धीरे धीरे उसके अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं डायरेक्टर वापस से बताते हैं जहाँ तक मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल्स की बात है, मुझे हुआओली और लू होंग की सेफ्टी की उतनी ज्यादा चिंता नहीं है। आखिरकार उन लोगों ने इसके लिए अच्छे से तैयारी की है। बस मुझे फ्रांसिस की चिंता है। वो लड़का अभी बहुत छोटा है, अगर वो शुरू से ही मॉन्स्टर्स के इलाकों में खतरनाक जोन में घुस गया तो वो तुरंत ही मारा जाएगा। लेकिन उस बच्चे को मॉन्स्टर टेरिटरी के उस प्लेस पर भेजा ही क्यों गया था? अब यहाँ पर ये सब कुछ बोलते हुए डायरेक्टर खुद से बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से डिकॉन कोई आकर बोलता है फ्रांसिस सच में कितना ज्यादा अनलकी है, उसे स्टार्टिंग में ही मॉन्स्टर के डेंजरस जोन में फेंक दिया गया है। मुझे खुद देखना होगा कि सबसे ज्यादा यंगेस्ट वॉर गॉड रिजर्व आखिरकार इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करता है। लेकिन तभी फिर अपना सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक सुनसान आइलैंड को और साथ ही साथ वहाँ पर एक छोटा गेट भी होता है, जिसके बाद उस छोटे से गेट से अपना फ्रांसिस बाहर निकलता है और वो बाहर निकलते ही सोचता है आखिरकार मेरे नीचे ये लेक क्या कर रही है। और इतना सोचते के साथ ही फ्रांसिस अपनी मॉन्स्टर रोप को सहारा बनाते हुए एक ट्री से कनेक्ट कर वहाँ से निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं लेक के अंदर एक मॉन्स्टर को, जिसके बारे में फिर अपना फ्रांसिस बताता है ये है बी रैंक का मॉन्स्टर और ये क्रोकोडाइल हेड स्नेक है। और जैसे ही फ्रांसिस थोड़ा सेफ होता है वो बोलता है चलो बहुत अच्छा है कि मेरे रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा फास्ट हैं, भले ही यहाँ पर क्रोकोडाइल हेड स्नेक सिर्फ रैंक बी के हों, लेकिन अगर मैं गलती से इस झील में गिर गया तो उसके साथ इतने सारे बी रैंक के मॉन्स्टर से मैं भी नहीं लड़ पाऊंगा। जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे बी रैंक के मॉन्स्टर्स को, लेकिन तभी अपना फ्रांसिस जल्दी से एक ट्री के ऊपर खड़े हो जाता है। क्या ये मॉन्स्टर टेरिटरी के अंदर का फॉरेस्ट है? आखिरकार ये मॉन्स्टर टेरिटरी एग्जैक्टली है क्या ये मॉन्स्टर की डेन है? मतलब कि मैं इस टेरिटरी में आखिरकार एग्जैक्ट हूँ कहाँ पर? और फिर तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि देखने में एक छोटे आइलैंड के ऊपर खड़ा होता है और धीरे धीरे वो एरिया जूम आउट होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं साइड में किसी के हंसने की आवाज आती है और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि निंग होती है। फ्रांसिस तुम्हें अपनी खराब किस्मत के लिए खुद को ही कोसना चाहिए। तुम सिर्फ घोस्ट फेस्ड बी के घोंसले के पास ही नहीं उतरे बल्कि मैंने तुम्हें ढूंढ भी लिया है। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर निंग एक क्रीपी स्माइल के साथ एरो को शूट कर देती है, जहाँ पर हम देखते हैं एरो के आगे एक ग्रेनेड लगा होता है। अब यहाँ पर अपने शार्प सेंसेस की वजह से फ्रांसिस इसे सेंस कर लेता है। एक क्रॉसबो, क्या कोई मुझ पर छुपके से हमला कर रहा है? कुछ तो यहाँ पर ठीक नहीं है। और इतना बोलने के साथ ही हम तभी यहाँ पर देखते हैं सिस्टम एक ग्रेनेड एरो को डिटेक्ट कर लेता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस के भी पसीने छूटने लगते हैं। डैम इट। और तभी इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और हम वहीं पर देखते हैं फ्रांसिस के जस्ट पीछे एक काफी बड़ा विस्फोट हुआ होता है। थैंकफुली मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो गई है, वरना तो मैं वाकई काफी बड़े खतरे में पड़ जाता। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस जैसे ही उस डिस्ट्रॉय हुई जगह को देखने लगता है और तभी वो नोटिस करता है जहाँ पर भी वो डैमेज पड़ा था उसके आसपास की वजह से जितने भी पेड़ टूटे थे उन सभी में से एक ब्लैक स्मोक निकलने लगता है। जिसके बाद फ्रांसिस को तुरंत ही समझ में आ जाता है इस तरीके के पेड़ तो अक्सर पॉइजन फैलाया करते हैं। लेकिन तभी सीन वापस से पलटता है और हम देखते हैं निंग को जो कि एक काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल के साथ बोलती है अरे हाँ, ये घोस्ट फेस फॉरेस्ट के पेड़ तो अपने अंदर से जहर को फैलाते हैं। बच्चे तुम कितने ज्यादा बदनसीब हो क्योंकि तुम यहाँ पर मॉन्स्टर की डैन में आते ही मारे गए। आखिरकार मैंने अपने टीचर का बदला ले ही लिया। लेकिन तभी यहाँ पर ये सब चीजें बाहर डायरेक्टर भी देख रहे होते हैं। जिसके बाद फिर वो डायरेक्ट ही डिकॉन से बोलते हैं डिकॉन कुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निंगलियान को आदेश देने की कि वो मर्सनरी एसोसिएशन में एक जीनियस पर छुपकर अटैक कर सके? ये सब तुम्हारे प्लान का ही हिस्सा था, क्यों मैंने सही कहा ना? और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर डायरेक्टर अपना ओरा काफी ज्यादा रिलीज करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद डिकॉन भी अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है डायरेक्टर तुम मुझ पर इस तरीके से इल्जाम नहीं लगा सकते कि निंगलियान ने यहाँ पर फ्रांसिस को अपनी निजी दुश्मनी की वजह से मारा है। इसका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत है तो तुम अपनी अपील को हेडक्वार्टर्स भेज सकते हो और इसकी शिकायत लॉर्ड बुकियों फैंग से कर सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से दोनों रुकते हुए बोलते हैं क्या कुछ हो रहा है क्या? और फिर तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि स्मोक में अपने लाइटनिंग स्टेप को यूज करते हुए डायरेक्ट निंग के पास आने लगता है, जिसे देखने के बाद निंग भी घबराते हुए बोलती है ये तो। बट वहीं अपना फ्रांसिस भागते हुए बोलता है वो अटैकर यहीं पर है। घोस्ट फेस फॉरेस्ट के जहरीले धुएं में कुछ भी खास नहीं है, ये बस मेरी रिकवरी को कम करता है। आखिरकार वैसे भी ये ग्रे नेस्ट लाइफ पूल का पानी था जिसने इस जहर पर
पर काबू पा लिया, ये वाकई काफी बड़ा ट्रेजर है। अब अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोचते हुए सिस्टम में देख ही रहा होता है, लेकिन तभी वो अचानक से निंग के सामने भी पहुंच जाता है। निंग लियान, क्या तुम ही हो जिसने मुझ पर अटैक किया था? जिसके बाद यहाँ पर निंग भी बोलती है, फ्रांसिस तुम भाग सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने अपने अटैकर को ढूंढा। क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ के सभी पार्टिसिपेंट्स एडवांस वॉरलॉर्ड हैं? और क्या तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? लेकिन देखो तो फिर भी तुम मेरे अगेंस्ट फाइट करने के लिए आ गए। और इतनी बात को कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट निंग यहाँ पर एक काफी ज्यादा इविल लुक के साथ फ्रांसिस पर अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलती है, तो अब तुम मारे जाओ। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस ने भी अपने फास्ट रिफ्लेक्सेस की वजह से उसे ब्लॉक तो कर ही लिया होता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब हम 30,000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं। तो चलो मैं मिलता हूँ अब आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।